वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने कंफर्म किया था निसीम एस्किल के जो वर्क्स हैं वो जिस तरीके से कलेक्शन में पब्लिश हुए हैं उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। निसीम एस्किल की बायोग्राफी भी हम लोगों ने कंफर्म कर ली थी। इसके साथ ही साथ निसीम इसके जो मोस्ट फेमस वर्क हैं, जैसे निसीम एस्किल का वर्क है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निसीम एस्किल का वर्क है फिलॉसफी, ये सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। उनको भी इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने कंफर्म कर लिया है। आज की क्लास में निसीम एस्किल के जो कुछ भी रिमेनिंग वर्क हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम कंफर्म कर रहे हैं। निसीम एस्किल की एक पोएम है, पोएम का नेम है एंटरप्राइज़। जो ये पोएम है, इसका जो जैनर है, इसकी जो विधा है वो नरेटिव पोएम की विधा है। इसके साथ ही साथ जो ये पोएम है वो डिडैक्टिक का मतलब होता है एजुकेशनल होना, तो ये पोएम एजुकेशनल भी है। यहाँ पर होता क्या है, इस पोएम में इंथुजियास्टिक पिलग्रिम्स का एक ग्रुप होता है। इंथुजियास्टिक पिलग्रिम्स का जो एक ग्रुप होता है वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, वो पिलग्रिमेज पर जा रहा होता है। पिलग्रिमेज पर वो ग्रुप क्यों जा रहा होता है? पिलग्रिमेज पर वो ग्रुप जा रहा होता है, वो पिलग्रिम्स जा रहे होते हैं अपने माइंड को एलिवेट करने के लिए, अपने माइंड को प्योर करने के लिए, अपने माइंड को उत्कृष्ट बनाने के लिए वो लोग जा रहे होते हैं। इसके साथ ही साथ उनकी लाइफ के जो बर्डन्स हैं उनको वो लाइट कर सकें, अपने माइंड को प्योर कर सकें, इसके लिए वो पिलग्रिमेज पर जा रहे होते हैं। जो सूरज होता है वो पूरी तरीके से चमक रहा होता है। जो यहाँ पर सन है वो सिंबोलाइज कर रहा है हॉस्टिलिटी ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति की जो क्रूरता होती है उसको सिंबोलाइज कर रहा है। सन यहाँ पर जो है वो बाधाओं को सिंबोलाइज कर रहा है। जो पिलग्रिम्स हैं उनके सामने बाधाएं आ रही हैं। सूरज बहुत तेज़ी से चमक रहा है, बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट है और वो स्कॉर्चिंग हीट दे रहा है, बहुत ही तेज़ गर्मी दे रहा है उन लोगों के ऊपर। लेकिन जो वो लोग होते हैं वो अपनी जर्नी को बंद नहीं करते हैं। जो राइटर होता है वो भी उस ग्रुप का एक पार्ट होता है, उस ग्रुप का एक मेंबर होता है। वो लोग पिलग्रिम्स पर जा रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं लाइफ के जो हमड्रम एस्पेक्ट हैं। हमड्रम एस्पेक्ट का मतलब होता है रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, जो मोनोटोनस टॉक होती है, जो अनइंटरेस्टिंग टॉक होती है, उसको हम हमड्रम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उन लोगों के सामने एक डेज़र्ट आता है। उस डेज़र्ट को क्रॉस करना है। उस रेगिस्तान का एक छोटा सा बालू वाला पार्ट है, तो उस डेज़र्ट को उन लोगों को क्रॉस करना है। तो क्या होता है, एग्री नहीं होते हैं कि उनको वो डेज़र्ट, उनको वो रेगिस्तान क्रॉस भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर रास्ते को लेकर के जो वो लोग होते हैं वो सहमत नहीं होते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस आने लगते हैं। उसका रिज़ल्ट क्या होता है, उसमें से एक प्रोज़ राइटर भी होता है उस ग्रुप में, जो कि एक इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है। वो उन लोगों का साथ छोड़ देता है, वो पार्टेड हो जाता है, वो अलग हो जाता है ग्रुप से वो अलग हो जाता है। देखिएगा, जो ये पोएम है यहाँ पर जो राइटर है वो इस बात पर फोकस करना चाहता है कि जो लोग होते हैं, लोगों के लिए मंजिल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, लोगों के लिए रास्ते बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो वो ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स है वो जा रहा है, आपस में बातें कर रहा है, मंजिल सबकी एक है, पिलग्रिमेज पर जाना है, तीर्थ स्थान पर जाना है, लेकिन किस रास्ते से पिलग्रिमेज पर जाया जाए उसको लेकर के वो लोग सहमत नहीं हैं। तो निसीम एस्किल यहाँ पर कहीं ना कहीं से ये बताना चाहता है कि हम लोगों के लिए मंजिल इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, हम लोगों के लिए रास्ते इम्पॉर्टेंट होते हैं। जबकि जो हमारी मेन नज़र है वो मंजिल पर होनी चाहिए, वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, ना कि इस तरीके की बातें जो होती हैं कि किस तरीके से वहाँ पर हम पहुँचें, हमारे रास्ते क्या होने चाहिए, उस पर वाद विवाद ज़्यादा होना चाहिए। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पोएम की तरफ बढ़ रहे हैं। निसीम एस्किल की जो नेक्स्ट पोएम है उसका नेम है बैकग्राउंड कैजुअली। जो ये पोएम है वो पब्लिश हुई थी। निसीम एस्किल की पोएम का जो कलेक्शन आया था जिसका नेम था हिम्स ऑफ डार्कनेस, जो कि 1976 में आया था, इसी कलेक्शन में ये पोएम बैकग्राउंड कैजुअली पब्लिश हुई थी।
जो ये पोएम है वो स्ट्रगल दिखा रही है, वो संघर्ष दिखा रही है। संघर्ष तो किसका संघर्ष? पोएट का संघर्ष। किस लिए संघर्ष? पोएट जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, अपनी पहचान को लेकर के उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि जिस कंट्री में पोएट रह रहा है, मतलब इंडिया में जो कि पोएट रह रहा है, तो वहाँ पर पोएट और पोएट की जो कम्युनिटी है, जैसा कि पोएट नसीम एस्किल एक जीव है, एक यहूदी है, तो जो उसका यहूदी समुदाय है और नसीम एस्किल जो कि खुद एक यहूदी है, उसको उस देश में एलियन कंसीडर किया जाता है, एक विदेशी माना जाता है, एक बाहर से आया हुआ लोग माना जाता है। तो नसीम एस्किल को जो स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी आइडेंटिटी को लेकर के इंडिया में, उसको नसीम एस्किल ने अपनी इस पोएम में रखा है। जो ये पोएम है वो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, क्योंकि नसीम एस्किल ने यहाँ पर अपने लाइफ के जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं उनको सिक्वेंशियल वे में रखा है। जो ये पोएम है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड भी है। इस पोएम का जो फर्स्ट सेक्शन है वहाँ पर नसीम एस्किल अपने चाइल्डहुड को डील कर रहा है, उसका बचपन कैसे बीता, किस तरीके से उसका बचपन था, एजुकेशन क्या थी, इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा है फर्स्ट सेक्शन में। इस पोएम का जो सेकंड सेक्शन है यहाँ पर नसीम एस्किल अपनी एडल्ट एज को डिस्कस कर रहा है, जब वो एक युवक हो जाता है तब की अपनी लाइफ को डिस्कस कर रहा है सेकंड सेक्शन में। यहाँ पर जो थर्ड सेक्शन है यहाँ पर नसीम एस्किल अपने ओल्ड एज को डिस्कस कर रहा है। यहाँ पर नसीम एस्किल जो है वो कहता है कि उसको मिस ट्रीटमेंट दिया गया था, उसके साथ मिस ट्रीटमेंट किया गया था, मिस बिहेव किया गया था। अब उसको मिस ट्रीटमेंट किसने दिया है? उल्फ्स ने दिया है, भेड़ियों ने दिया है। इस पोएम में जो उल्फ्स वर्ड आया हुआ है वो हिंदूज़ और मुस्लिम्स के लिए यूज किया गया है। तो इस तरीके से ये पोएम है बैकग्राउंड कैजुअली, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है नसीम एस्किल की, जहाँ पर नसीम एस्किल जो है अपने स्ट्रगल की बातें कर रहा है, जो स्ट्रगल उसे इंडिया में अपनी आइडेंटिटी को लेकर के करना पड़ा है। अब हम लोग नसीम एस्किल की लास्ट पोएम की तरफ बढ़ते हैं, और ये नसीम एस्किल की पोएम है जिसका नेम है गुड बाय पार्टी गिवन टू मिस पुष्पा। ये नसीम एस्किल की पोएम है। जो ये पोएम है ये भी पब्लिश हुई थी, हिम्स ऑफ डार्कनेस का जो कलेक्शन आया है 1976 में नसीम एस्किल का, वहीं पर ये पोएम पब्लिश हुई थी। इस पोएम का जो जैनर है, जो विधा है, वो सटायरिकल पोएम है। ये एक व्यंग्यात्मक कविता है, व्यंग्यात्मक पोएम है। यहाँ पर नसीम एस्किल जो है वो सटायर कर रहा है, यहाँ पर नसीम एस्किल जो है वो व्यंग कर रहा है। व्यंग कर रहा है इंडियंस पीपुल जो हैं वो किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, किस तरीके से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, उस पर यहाँ पर नसीम एस्किल जो है वो व्यंग कर रहा है, सटायर कर रहा है इस पोएम में। इस पोएम में एक लेडी है जिसका नेम है मिस पुष्पा, जो कि नसीम एस्किल के साथ में ऑफिस में काम कर रही होती है। आगे चल कर के नसीम एस्किल के साथ में काम करने वाली मिस पुष्पा जो है वो कंट्री को लीव कर रही होती है, अब्रॉड जा रही होती है। तो उसको गुड बाय बोलने के लिए एक वेलकम पार्टी रखी गई है, और उस पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वो लोग किस तरीके से बातें करते हैं, उनके एटिकेट क्या हैं, उनके बात करने का तरीका क्या है, लैंग्वेज को यूज़ करने का तरीका क्या है, स्पीकिंग उनकी कैसी है, उन सारी चीज़ों पर यहाँ पर नसीम एस्किल ने सटायर किया है इस पोएम में। तो फाइनली आज की क्लास में नसीम एस्किल की जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट रिमेनिंग पोएम्स थी उनको भी हम लोगों ने कंफर्म कर लिया है। आपको जो कुछ भी कंटेंट दिया गया है उसको अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा, और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन को बहुत अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन श्योरली पूछा जाता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में नसीम एस्किल जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट राइटर को कंफर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।